So hi everyone. We have got few things to discuss immediately. We'll start our discussion. In the meanwhile, if you are new to the program, please share with your friends about the show. If someone is interested, may join the show. We have got certain things which we wanted to share. You can clearly see what has happened today in the market in Nifty. निफ्टी में आज क्या हुआ है आप तक, जो कल हमने कहा था बिल्कुल एज इट इज हुआ है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमें ओवर एक्साइटेड हो जाना चाहिए कि हमने जो कहा वो हो गया तो मतलब हम गॉड हो गए मार्केट के, बिल्कुल ही नहीं है। सिंपल सी बात है, इट वाज जस्ट अ प्ले on the basis of some data, on the basis of some research, and also on the basis of certain thing which is known as accumulation and distribution strategy. Accumulation and distribution strategy के बाद आप देख सकते हैं कि आज ये निफ्टी का चार्ट है। यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करना है इस पूरे सेशन में। आप देख सकते हैं कि आज जो निफ्टी का कैंडल बना है, दिस इज सर्टेनली नोन एज, जो लोग प्रोग्राम को वंस इन अ वाइल देख रहे हैं उनके लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज देना चाहूंगा। ऐसा जब भी कैंडल बने, सो सर्टेनली दिस इज नोन एज माराबूसो कैंडल। सो माराबूसो कैंडल बोलते हैं इसको, विच इज क्लियरली कट इंडिकेटिंग दैट माराबूसो बुलिश कैंडल है। मतलब नीचे से लेके ऊपर तक एक कैंडल बनी है और थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो गैप क्रिएट हुआ है। स्टिल दिस गैप इज नॉन काउंटेबल। उसका रीजन है कि जो कल प्रीवियस कैंडल का जो हाई था उससे और इस वाले कैंडल का जो हाई था उसमें गैप नहीं है। मतलब जो प्रीवियस कैंडल का हाई था वो था 17,400 और आज का जो ओपनिंग था वो था 17,383। अगर आप कल की क्लोजिंग से कंपेयर करेंगे तो आपको इतना समझ में आ रहा होगा कि एक गैप अप हुआ है, लेकिन ये गैप अप फिर भी कंसीडर किया जा सकता है। रीजन है कि कल के हाई के नीचे आज की ओपनिंग हुई है। तो कल का हाई आप कहां देख पाएंगे, इस वाले कैंडल पे जाएं कर्सर लेके और यहाँ पे आपको ऊपर यहाँ पे ये जो लेवल्स दिख रहे होंगे इसको नोट्स कर ले। तो जैसे मैं इस लेवल पे गया तो आपको पहला लेवल यहाँ पे दिख रहा होगा ओपन, ओ फॉर ओपन, जहां पे आज ओपनिंग हुई, सी एच फॉर हाई, एल फॉर लो, सी फॉर क्लोज। तो ओपन हाई लो क्लोज। तो उम्मीद कर पा रहा हूं कि हमारी जो गाइडेंस है मार्केट से रिलेटेड वो आप तक पहुंच पा रही होगी। बिल्कुल सरल भाषा में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। आज मैं कुछ और बातों को देखना चाहूंगा, व्हाट इफ और व्हाट नेक्स्ट फॉर द निफ्टी। तो अब निफ्टी की बात अगर करते हैं तो सिर्फ चार्ट के बेसिस पे और क्या अनुमानित कर सकते हैं और किन बातों का ख्याल रखना है। तो एक बार डेली चार्ट के बाद एक बार वीकली चार्ट पे भी चलते हैं। वीकली चार्ट क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वीकली चार्ट आपको एक पोजिशनल प्ले करने का अपॉर्चुनिटी देता है मार्केट में। आप देख सकते हैं कि ये जो वीकली चार्ट है यहाँ पे, उसमें आपको एक चीज दिख रही होगी जिसको हम लोग बोलते हैं वीकली चार्ट में कि बॉटम बन चुका है। मतलब कहीं ना कहीं हमारा मार्केट का जो एक नियर टर्म बॉटम है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अब मार्केट यहां से नहीं गिर सकता। तो ये बात तो अपने दिमाग को बता दें कि कभी भी ऐसा नहीं है कि मार्केट नहीं गिर सकता है। मार्केट कभी भी गिर सकता है, यहां से भी गिर सकता है। लेकिन ये वाला जो कैंडल है पिछले वीक का, जिसको मैंने कल भी कहा था, 28 दिसंबर 2021 का जो कैंडल है, जब तक हम लोग इसके लो को ब्रेक नहीं करते हैं पोजिशनली, तब तक हो सकता है कि हम ना गिरें। तो कहने का मतलब सरल है कि यहाँ पे हमें ख्याल रखना है इस बात का कि हमारा जो लो है, जो स्टॉप लॉस जिसको बोलते हैं ट्रेडिंग में, 16,400 का है। मतलब जब तक 16,400 का लेवल काटता नहीं है निफ्टी, तब तक हम लोग मंदी नहीं करेंगे बड़े लेवल का। मतलब बड़ा फॉल हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं तब तक जब तक ये वाला मार्केट में ब्रेक नहीं हो रहा है। अगर ये वाला लेवल मार्केट में सपोज ब्रेक हो जाता है, अगर ये वाला लेवल मार्केट में टूट जाता है, तो हो सकता है कि अपने को फिर बड़ी मंदी आपको यहाँ पे देते हुए दिखे। मैं अभी भी इसके पक्ष में नहीं हूं, मैं अभी भी बोलूंगा हमें क्या करना है, हमें अपना व्यू डेटा के अकॉर्डिंग बनाना है। दो बातें हैं। एक और बात है जिसको मैं आप सबके सामने लेके आऊंगा आज के डिस्कशन में, अभी तक मैंने नहीं लाया था, वो है FII DII डेटा। FII DII का डेटा अगर आप देखेंगे तो पिछले मंथ की बात करते हैं, विच वॉज द लास्ट मंथ, सो यू विल अंडरस्टैंड दैट in FII DII data, normally the DIIs have been bullish and FIIs have been
बियरिश। तो कहने का मतलब क्या है, विदेशी इन्वेस्टर्स ने जबरदस्त तरीके से शेयर मार्केट में माल को बेचा है। विदेशी इन्वेस्टर मतलब कौन हो गया दोस्तों, आपको पता है जो बाहर से इन्वेस्टमेंट करते हैं इंडिया में। तो आप देख सकते हैं, ये मेरे पास आंकड़ा आ चुका है आपके सामने, मैं आंकड़े की अभिव्यक्ति आपके सामने करना चाहूंगा सिस्टमेटिक फॉर्मेट में। आप देख सकते हैं इन द लास्ट 3 months ऑफ दिसंबर, नवंबर एंड अक्टूबर, आप देखिएगा, आई एम जस्ट ट्राइंग टू जूम इट सो दैट इट इज विजिबल टू एवरी वन ऑफ यू। आंखों को खोल के ध्यान से देखें अभी एक्चुअली हो क्या रहा है। सबसे पहली बात, पिछले महीने दिसंबर के जो मंथ था उसमें आप देखेंगे एक ही छुट्टी थी। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहां से लेके और अक्टूबर, जब फेस्टिवल सीजन की शुरुआत हुई थी इंडिया में, तब से लेके एफआईआईज ने कंटिन्यूअसली माल बेचा है। मतलब बाहरी इन्वेस्टर्स ने, जो इंडिया के बाहरी इन्वेस्टर्स हैं, चाहे वो सिंगापुर से करते हो, दुबई से करते हो, यूएस से करते हो, चाइना से करते हो, थाईलैंड से करते हो, कहीं से भी अगर आप इंडिया में ओवरसीज इन्वेस्टमेंट करते हैं एज अ कंपनी, एज अ इंस्टीट्यूशन, तो आपकी जो कैटेगरी आएगी वो एफआईआईज में आएगी। ये एफआईआईज का आंकड़ा डिस्कस करना बहुत जरूरी है। 3 दिनों अगर आप पिछले टोटल इस पिछले साल की बात करेंगे, थोड़ा सा हैरान करेगा आपको डेटा। पिछले साल पहले महीने जनवरी में एफआईआईज ने बाइंग किया है 8,000 करोड़ का। उसके बाद फरवरी में ताबड़तोड़ तेजी आई है, 42,000 करोड़ का सबसे ज्यादा बाइंग एफआईआईज ने किया है। उसके बाद मार्च में 1200 करोड़ का बाइंग किया है। मतलब टोटल मिला दे पहले के 3 महीने में तो 51,000 करोड़ की बाइंग की है। 51,000 करोड़ रुपए का कैश में बाइंग किया है, मतलब शेयर्स परचेज किए। लेकिन अगर आप देखेंगे जब इंडिया में डेल्टा वेरिएंट आया था अप्रैल में, तब से लेके और नीचे तक पूरा का पूरा इन्होंने अपना जो भी प्रॉफिट था उसको बुक कर लिया। मतलब 16 और 6 18,000 करोड़, 18,000 करोड़ में 23 को ऐड करेंगे सो इट विल बी 41,000 करोड़। फिर 41,000 करोड़ में 2,000 करोड़ ऐड करेंगे तो कितना हो गया 43.5, मतलब 44,000 करोड़। फिर 44,000 करोड़ में ऐड कर दीजिए आप आखिरी के 60 और ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ आप ऐड कर दीजिए, तो 1,45,000 करोड़ का इन्होंने माल बेचा है। तो ये जो डेटा है 1,45,000 करोड़ का माल बेचा है और खरीदा है मुश्किल से मुश्किल 913 करोड़ खरीदा था यहाँ, और यहाँ पे 3 महीने में खरीदा है तो 52,000 करोड़ का माल खरीदा और 143,000 करोड़ का माल बेचा। तो मतलब जो पूरा लास्ट ईयर है उसमें एफआईआईज ने ऑलमोस्ट 90,000 करोड़ के आसपास का टोटल माल बेचा है नेट में। मतलब एफआईआईज ने हमारी मार्केट में इंटरेस्ट कम लिया है और हमें बेचा है। इसका मतलब उनके हिसाब से हम अभी भी अंडर परफॉर्मिंग मार्केट्स में एक है। अब दोस्तों ये डेटा दिखाना इसलिए जरूरी था क्योंकि आपको ये समझाएगा कि पिछले साल हुआ क्या है। अब आप बोलेंगे कि इतना ज्यादा माल बेचने के बाद हमारा शेयर बाजार चल कैसे रहा है, तो आप देख सकते हैं बगल में जो डीआईआईज हैं, डीआईआईज कौन हो गए, जो आपके म्यूचुअल फंड के घरेलू इन्वेस्टर हो गए। घरेलू इन्वेस्टर कौन हो गए, आपको यहाँ दिख रहा होगा, जो अपने देश के घरेलू इन्वेस्टर हो गए, उनमें 31,000 करोड़, 30,000 करोड़, 4,000 करोड़, 65,000 करोड़ का मोटा मोटी उन्होंने माल बेचा है, खरीदा है। फिर उसके बाद 70,000, 76,000, 76,000 में 18 कर जोड़ेंगे तो 94, 1,01,000, 1,03,000 और 1,14,000, 1,14,000 और 1,19,000 में से अगर आप 27 निकाल देते हैं तो 1,19,000 में से 27 निकाल देते हैं तो 95,000 करोड़ के अप्रॉक्स में। मतलब क्या हुआ, अगर आप नेट टू नेट देखेंगे तो एफआईआईज ने जितने का माल खरीदा उतना डीआईआईज ने एफआईआईज ने जितना माल बेचा है उतना डीआईआईज ने माल खरीदा है। मतलब हमारे जो घरेलू इन्वेस्टर है पूरे साल इन्होंने बाइंग करी है, मार्च से लेके दिसंबर तक एक भी महीना ऐसा नहीं हुआ है जब इनका ग्रॉस बाइंग निगेटिव हो। वहीं पे एफआईआईज की बात की जाए तो आफ्टर मार्च लास्ट ईयर दे हैव डिसाइडेड और दे हैव मेड अप अ मूड, पूरी तरीके से इन्होंने माल बेचा है। सिर्फ एक सितंबर का महीना है जिसमें मार्जिनल इन्होंने माल खरीदा, 913 करोड़ कुछ भी नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये पूरे पिछले साल का आंकड़ा है। इसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो निफ्टी ने 24% का रिटर्न दिया है, मतलब मार्केट पिछले साल 24%, निफ्टी की बात की जाए तो बढ़ा है।
अगर आप निफ्टी का यहाँ मंथली चार्ट भी लगाते हैं तो आपको समझ में आएगा मैं कह क्या रहा हूँ। तो निफ्टी ने अगर इतना अच्छा रिटर्न लास्ट ईयर दिया है तो उसके लिए सबसे बड़ा जो क्रेडिट जाएगा वो जाएगा घरेलू इन्वेस्टर का। अगर आप मंथली चार्ट देखेंगे तो लास्ट ईयर का जो फाइनेंशियल लास्ट जो कैलेंडर ईयर शुरू हुआ था अपना, वो यहां से शुरू हुआ, ये वाला चार्ट जिसको जनवरी का चार्ट बोलेंगे। तो आप देख सकते हैं जनवरी का पूरा महीना टिपिट था, फरवरी में अच्छी खासी बाइंग हुई क्योंकि एफआईआईज ने जबरदस्त माल खरीदा। उसके बाद जो मार्केट में तेजी आई है कहीं ना कहीं घरेलू इन्वेस्टर्स की वजह से आई है। अब घरेलू इन्वेस्टर्स का जो तेजी है उसके कई पैमाने हैं। पहला पैमाना है ब्याज दरों में कटौती। आज के टाइम बैंक्स के इंटरेस्ट रेट 4.5-5% रह गए, ये मैं एफडीज के रेट बता रहा हूं। अगर आप सीनियर सिटीजन है तो आपको 1% का ग्रेस मिल जाएगा, 6-6.5% का आपको बैंक्स की एफडीज में पैसा मिल रहा है। दूसरी बात, अगर आप देखेंगे तो मार्केट में के अलावा अगर पीपीएफ हो गया, एनपीएस हो गया, नेशनल पेंशन स्कीम, और भी जो पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम है, उसमें जो ब्याज दरें हैं, जो रिटर्न है, जो इंटरेस्ट है, वो बहुत कम हो गया है। बॉन्ड्स के प्राइसेस भी काफी कम हो गए हैं। बॉन्ड्स में ऑलरेडी अगर आपको पता होगा 4-5% से ज्यादा रिटर्न, 6% से ज्यादा नहीं मिलता है। तो कहने का मतलब है तो अब इन्वेस्टर करे तो करे क्या। और आपको पता है पूरे पिछले साल जो इंडिया की महंगाई है, कॉस्ट प्राइस इंडेक्स बोलते हैं जिसको सीपीआई, वो कहीं ना कहीं बढ़ चुका है। और उसके बढ़ने की वजह से आप देखेंगे तो हमारे देश में एक बहुत बड़ा महंगाई शुरू से ही मुद्दा रहा है, लेकिन लास्ट ईयर अगर आप बात करते हैं तो हर चीजों के प्राइस में काफी तेजी आ गई। चाहे खाने पीने की हो, चाहे कपड़े हो, चाहे ऑटोमोबाइल हो, चाहे स्टील ऑयल हो, चाहे सीमेंट हो, चाहे कंस्ट्रक्शन हो, एवरीथिंग इज बिकमिंग एक्सपेंसिव डे बाय डे। 10% का आप इन्फ्लेशन पकड़ के चले, ऐसा हाइपोथेटिकल फिगर है। मतलब आप 10% इन्फ्लेशन के मार्केट में जी रहे हैं और आपको बैंक में मिल रहा है सिर्फ 3% का इंटरेस्ट। वैसे लोग जो उन्होंने बैंक में पैसा डाल रखा है सिर्फ ये सोच के कि मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, उनके लिए बहुत अलार्मिंग फिगर है ये। आपको सिर्फ 3% मिल रहा है और आपको पैसा कितना 10% का आपको महंगाई है। मतलब आपका मनी हर साल 10% के हिसाब से डिप्लीट हो रहा है, क्योंकि जो इन्फ्लेशन होता है उसमें महंगाई इतनी बढ़ जाती है तो आपको आपकी जो परचेजिंग पावर है कहीं ना कहीं उस पर असर पड़ सकता है। तो ये सारा बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये नया साल है। नए साल में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर आप इन्वेस्टमेंट की गाड़ी पे सवार हैं, तो याद रखें कि आपको बहुत सारे हिकअप्स एंड हर्डल्स फेस करने पड़ेंगे। ये मार्केट की जर्नी इतनी स्मूथ होने वाली नहीं है। साल का ये पहला दिन था, डेटा आ चुका है हमारे पास। आज एफआईआईज और डीआईआईज दोनों ने शुरुआत तो अच्छी करी है बाइंग करके, मतलब एवरीवन हैज बॉट टुडे। अब देखते हैं ये ट्रेंड कब तक कंटिन्यू होता है। अगर कुछ इंपॉर्टेंट बातों को मैं शेयर करना चाहूंगा कि अगर आप टेक्निकल लेवल्स को देखेंगे तो अभी भी निफ्टी में यहां से एक रैली दिखती है, लेकिन उसमें कुछ हर्डल्स भी होंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था, लास्ट मंथ का जो हाई है निफ्टी का, वो है, ध्यान से सुनिएगा, 17,640। 17,640 का हाई है और आज इसने ये हाई काट दिया। ये पूरे मैं दिसंबर महीने की बात कर रहा हूं। आपको पता होगा दिसंबर में मार्केट में बहुत जबरदस्त करेक्शन आया था, जिसकी वजह से क्या लोगों ने अपना बहुत बेइंतहा कैपिटल खोया है बाजार में। तो कहने का तात्पर्य सरल है कि कभी भी मार्केट में अगर आप पैसे लगा रहे हो तो एक चीज का ख्याल रखो कि मार्केट का स्विंग कहाँ है। अभी आप देखेंगे तो मार्केट का स्विंग स्लाइटली निगेटिव था, लेकिन ये महीने की शुरुआत काफी अच्छी हुई है। मार्केट ऑलमोस्ट पिछले मंथ का हाई भी ब्रेक कर चुका है। पिछले पूरे दिसंबर में निफ्टी 17,640 के ऊपर नहीं गई है। अगर निफ्टी कल 17,640 के ऊपर टिक जाता है तो फिर निफ्टी का जो अगला टारगेट होगा वो डायरेक्ट 18,200 होगा। ऐसा लेवल मैंने कहां से निकाला, फिर मैंने क्या किया, जो अपनी स्टडी करी थी, पुराना कैंडल का जो हाई होगा, जो कि ये वाला कैंडल है जो कि नवंबर का है, उसका जो हाई होगा दोस्तों 18,200 के आसपास का ये हाई है। तो 18,200 के हम हाई को फिर अचीव कर सकते हैं। अब इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है कितनी नहीं है उसको हम लोग आने वाले टाइम पे डेटा के माध्यम से देखेंगे। पॉजिटिव चीजें कुछ मार्केट में इस प्रकार है, अमेरिकन मार्केट काफी अच्छा बिहेव कर रहा है। इंडियन मार्केट में अब रिजल्ट सेशन आने वाला है। रिजल्ट सेशन में देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि कैसे मार्केट अपने आप को यहाँ से बढ़ाता है। कोई बड़ी बात नहीं है, अगर निफ्टी 18,200 के लेवल के ऊपर निकल जाता है तो हो सकता है निफ्टी फिर 18,600 की तरफ भी जा सकता है, जो कि नया लाइफ टाइम हाई फिर बन सकता है।
डेटा है, और क्योंकि आज का जो कैंडल है काफी बुलिश है, आज की मार्केट में कहीं भी जो होती है सिक्लिकल डाउन साइड देखने को नहीं मिली, तो उसकी वजह से हो सकता है कि आपको मार्केट एक आने वाले टाइम पे बेइंतहा तेजी का मौसम बनता हुआ दिख सकता है। इसके अलावा दोस्तों मैं आप सब लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा मार्केट में, कि जब भी आप ट्रेड करते हो ना, हमेशा लेवल्स का को ख्याल में रखें। तो यहाँ पे मैंने जो लेवल आपके सामने निकाला भी है, एक बार जूम कर देता हूँ, वो है मंथली चार्ट्स का। मंथली चार्ट्स में अगर आप देखेंगे तो पिछले महीने का हम हाई काट चुके हैं, जो कि सबसे बड़ा डर था इस महीने की, हो सकता है जनवरी में मार्केट गिर सकता है। अगर आप पुराने पिछले क्राइसिस की बात करेंगे जो 2008 में आया था, 2008 की बात करते हैं, 2008 की तरफ चलते भी हैं, क्योंकि क्या है मार्केट में हमेशा वन वे सोचना बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। तो आप 2008 की बात करते हैं जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी, आर्थिक महामारी, आर्थिक मंदी जो भी कहे, उसकी सबसे बड़ी जो शुरुआत हुई थी 2008 की जनवरी में हुई थी। तो जनवरी 2008 में मार्केट टैंक कर गया था। तो अगर आप अभी का डेटा देखते हैं तो आपको इतना समझ में आएगा कि जनवरी का जो शुरुआत होती है वो हमेशा मार्केट के लिए मेक एंड ब्रेक होती है, बड़े बड़े पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अभी भी मैं कहूंगा कि मार्केट में हो सकता है कि आपको बहुत 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 टाइम के बाद आपको जनवरी का डेटा काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर उसके बाद 2008 में जो मार्केट क्रैश किया था, उसमें जो निफ्टी थी वो 6000 से सीधी सीधी आ गई थी 2000, मतलब 1/3 पैसा साफ हो गया था। तो कहने का मतलब यही है, मैं फिर से डराने की कोई जरूरत नहीं है ना, डरने की जरूरत है, लेकिन ऐसा फॉल हर साल अगर आप देखेंगे तो जनवरी के महीने तक जो कैंडल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये महीना मेक और ब्रेक होगा, पूरे साल का पटल पे नींव रखेगा, मतलब दिस मंथ विल प्ले इंपॉर्टेंट रोल फॉर द टाइम्स टू कम। तो इस महीने का मैं आपको ये पूरा हिस्ट्री दिखा रहा हूँ मार्केट का, एक दिन की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको याद होगा जब कोरोना की वैश्विक महामारी आई थी, तब भी 2020 में, आज से ठीक 2 साल पहले, आपने देखा होगा कि यहां से ही इसकी गिरावट की शुरुआत हुई थी। तो जनवरी फरवरी मार्च के महीने में मार्केट धाराशायी हो गया था, मार्केट क्रैश कर गया था इसके पिछले साल, मींस ऑलमोस्ट 2 इयर्स अगो। तो मैं फिर से कहूंगा, वार्निंग समझिए, प्रिकॉशन समझिए, एडवाइस समझिए, जनवरी का महीने को थोड़ा निकलना पॉजिटिव बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मनोबल मार्केट का बनाना है तो ये जो जनवरी की जो शुरुआत अच्छी हुई है, इसमें एक कंटिन्यूअस अपसाइड टिक होना इंपॉर्टेंट है। अगर आप मार्केट के, ये सारी टेक्निकल लेवल्स हैं, अभी मैंने कोई भी फंडामेंटल स्टडी की डिस्कशन नहीं करी है, लेकिन कुछ अच्छी चीजें भी हैं। हमारे देश में जो नंबर ऑफ डीमेट अकाउंट्स हैं, हमारे देश में जो शेयर मार्केट के इन्वेस्टर हैं, एसआईपीज हैं, म्यूचुअल फंड का डेटा है, वो सब पॉजिटिव हो गया है। 2020 में भी लोग ट्रेडिंग करते थे लेकिन इतना ज्यादा अकाउंट्स नहीं थे। अब लोगों ने इसको कहीं ना कहीं बिजनेस को समझ के बिजनेस की तरह इसमें इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया है। तो आप सारे लोगों से अनुरोध करूंगा, जो लोग भी मार्केट में नए हैं, कृपया मार्केट को की हिस्ट्री को पहले गो थ्रू करें, फिर पैसा लगाएं। अगर आप मुझे बोलेंगे कि क्या पुष्कर इस साल मुझे रिस्क दिखता है मार्केट में, मैं बिल्कुल कहूंगा यस, रिस्क हमेशा रहेगा बाजार में, चाहे ऊपर की तरफ हो चाहे नीचे की तरफ। आप देख सकते हैं ये मार्केट जब से लास्ट ईयर करेक्शन आई है तब से एक बार भी ढंग से गिरा नहीं है, एक बार बस ये गिरा है पिछले साल। यहां से जो रिकवरी आई है पिछले साल के, अगर आप अप्रैल से बात करें तो अभी तक, मतलब इट्स अ सिस्टमेटिकल रिकवरी। अभी अब पिछले 3 महीने से क्या हो रहा है, कोई बहुत बड़ा फॉल नहीं आ गया है, कोई ऐसा नहीं है कि शेयर्स में जबरदस्त माल एक ऊपर से बिकवाली आई है, और वो बिकवाली की वजह से निफ्टी और बैंक निफ्टी और अदर इंडेक्सेस में एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला है। लेकिन एक बार उम्मीद करता हूं कि मैं ये जो यहाँ पे जो मंथली चार्ट है, अगर आप, क्योंकि अब जो निफ्टी है अब ये निकल चुका है 18,000 की तरफ, यहाँ पे कोई अगला हर्डल मुझे दिखता नहीं है। एक बार हम लोग सिमेट्रिकल पैटर्न एनालिसिस करके देखते हैं, पैरेलल चैनल बना के, कि अब यहाँ से निफ्टी के लिए क्या अगला वे है। तो अगला वे जानने से पहले मैं फिर से कहूंगा, मैंने उस दिन ड्रॉ भी किया था, अब जो अगला वे है वो है हायर साइड पे। आप देख भी सकते हैं, मैंने ये आपके लिए जूम कर दिया है। अब निफ्टी यहां से, जब तक अब निफ्टी 17,380 के नीचे क्लोजिंग नहीं देता है, तब तक आपको मंदी करने के लिए सोचना भी नहीं है। इस बात को चाहे तो आप अपने दिमाग में डाल लें, रिकॉर्ड कर लें, नोट कर लें, 17,383 के नीचे आपको सेल नहीं करना है।
ये रीजन है क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये जो सिमेट्रिकल चैनल हमने ड्रॉ किया है, इसमें जो निफ्टी है, ये जो कैंडल है, ये कहीं ना कहीं इससे बाहर निकल चुका है। जब भी ऐसा कैंडल बनता है बाजार में, तो मार्केट फिर यहाँ से शूट कर सकता है वन टाइम में इन द अपर साइड। तो ये बात हमेशा याद रखें, और कोई भी शॉर्ट करने की चेष्टा जल्दीबाजी में मत करें। हो सकता है मार्केट एक बार अपर साइड में पुराने हाईज को टेस्ट करेगा। अगला टारगेट मैं निफ्टी का आप नोट कर सकते हैं 17,800 के लिए मैं खेलना चाहूंगा, जो कि अगला टारगेट है। उसके अलावा उसके बाद अगर 17,800 तोड़ता है तो डायरेक्ट 18,120 का टारगेट आएगा। तो हो सकता है कि निफ्टी सारे शॉर्ट्स क्लियर करने एक बार 18,000 को भी टेस्ट कर सकता है। इस बात को आप नोट कर लें, रिकॉर्ड कर लें, ऑलरेडी सेशन रिकॉर्ड पे है, तो हमेशा मैं इस वीडियो को आपके सामने बाद में लेके आऊंगा। तो अब कई लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि पुष्कर अभी तू मुझे वार्निंग दे रहा था कि मार्केट गिर भी सकता है। मैं आपको वो एक ब्रॉडर एनालिसिस दिया हूं। मेरी अभी ये शॉर्ट टर्म एनालिसिस समझिए या जो समझिए, शॉर्ट टर्म में हो सकता है मार्केट एक बार पुराने हाई की तरफ जाता हुआ या जाने की चेष्टा कर सकता है। यहां तक 18,100 तक के लेवल आपको निफ्टी दिखा सकता है। ये मैं इसीलिए निफ्टी का ब्रॉडली डिस्कशन कर रहा हूं, क्योंकि ये पूरे मार्केट, अगर निफ्टी बढ़ेगा तो मार्केट बढ़ेगा, निफ्टी गिरेगा तो मार्केट गिरेगा। सो निफ्टी एक एनएससी का बहुत बड़ा इंडेक्स है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का। निफ्टी का बढ़ना देश के मार्केट के बढ़ने के लिए और दोनों के लिए ऑलमोस्ट प्रोपोर्शनेट है। ऐसा कभी नहीं होता है निफ्टी बढ़ रहा है मतलब ऑलमोस्ट मान के चलिए देश के मार्केट में एक अच्छी खासी बूम है। इस लेवल को आप हमेशा याद रखेंगे कभी भी मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले, जो मैंने आपके सामने रख दिया है। इसके अलावा अगर आपका कोई भी लेवल है तो वो लेवल एक बार, जब तक ये निफ्टी ब्रेक नहीं करता है 17,343, जो हमारा पुराना जो हाई है ये वाले चैनल का, यहाँ का, ये इसका एज ए स्टॉप लॉस हो जाएगा। अगर आप बायर हैं तो आपको स्टॉप लॉस तो रखना ही है। मार्केट में कभी भी 5 मिनट में एक ऐसी न्यूज आ सकती है और मार्केट की पूरी दिशा बदल सकती है। लेकिन अब जो निफ्टी यहां से निकला है अनचार्टेड जोन में है, एक्सपोनेंशियली बढ़ने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। अगर आप मुझे बोलेंगे बढ़ना और गिरने में किसके ऊपर मैं ज्यादा वेटेज दूंगा, तो मुझे लगता है बढ़ने के ऊपर अभी ज्यादा वैल्यू और वेटेज रहेगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा डेटा कह रहा है। ऑलरेडी हमने एफआईआई का डेटा देख लिया है। साल का पहला दिन था, शुरुआत ठीक ठाक हुई है और मार्केट बढ़े, इसी में हम सबका कल्याण है और भलाई भी है। गिरने में शायद किसी किसी का भला होता है, बढ़ने में जग का भला होता है। तो जहां जग का भला वहां अपना भला, जहां आपका भला वहां अपना भला। तो ये स्टोरी रहेगी ऑलमोस्ट निफ्टी की। मैंने ऑलरेडी आपको कुछ स्टॉक्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स करी थी। अब एक बार चेक कर लेते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट। तो बैंक निफ्टी का अगर आप वीकली चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक ये डोजी पैटर्न बन रहा दिख रहा होगा। तो मैं एक बार फिर से बताऊंगा, देख सकते हैं यहाँ डोजी पैटर्न बना है, और ये वीकली चार्ट में डोजी पैटर्न बनना एक कहीं ना कहीं इंडिकेटर होता है कि बैंक निफ्टी इज नाउ रेडी टू फ्लाई। हालांकि ये इसका बैंक निफ्टी की बात की जाए तो ये फ्यूचर्स का प्राइस है। अगर आप इंडेक्स का प्राइस देखेंगे तो आज आपको इंडेक्स के प्राइस में कुछ थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट दिखेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप डेली चार्ट देखेंगे बैंक निफ्टी का, तो डेली चार्ट में यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल आपको इमर्ज होता हुआ दिख रहा है। तो कहने का मतलब कि बैंक निफ्टी आज 1000 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। मतलब जिन्होंने भी बैंक निफ्टी बाई करके रखा होगा उनका डेफिनेटली आज यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा। अगर आपने बाई नहीं कर रखा था, अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर गए, तो फिर से वेट करिए, फिर से आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेकिन आज जो मार्केट ने किया है, बेसिकली किया क्या है, जो पुराने शॉर्ट्स थे, जिन लोगों ने मार्केट बेच रखा था, उनको कहीं ना कहीं बाहर कर दिया है। अब पॉजिटिव चीजें कुछ और हो रही हैं बाजार में, जैसे कि मैं एक बार आपके सामने कुछ और इंपॉर्टेंट बातें जिसको रखना चाहूंगा। जैसे कि ये तो रहा निफ्टी, इसके अलावा कुछ और बातें, जैसे अगर आप ग्लोबल मार्केट देखेंगे तो मैं एक बार यूएस मार्केट दिखाता हूँ। यूएस मार्केट कहीं ना कहीं अभी थोड़ा सा स्ट्रेस्ड आउट हो गया है, बर्न आउट हो गया है। तो यहाँ पे अगर यूएस मार्केट का अगर बढ़ना कम हो जाता है, और वहां पे अगर इस साल आपको पता ही है फेड ने ऑलरेडी अनाउंस कर रखा है कि फेड डॉलर की टेपरिंग करेगा, मतलब फेड इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाएगा। अगर अमेरिका में इंटरेस्ट रेट, ब्याज की दरें बढ़ेंगी, तो हो सकता है इंडियन मार्केट से पैसा सक हो जाए, और हो सकता है कि आपको एक लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा करेक्शन आता हुआ दिख सकता है। तो मैं भी नहीं चाहूंगा मार्केट गिरे, लेकिन हो सकता है ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर आप निफ्टी की इंडेक्सेस की बात करेंगे तो हर जगह पे आपको कहीं ना कहीं ओवरबॉट, ओवर ऑप्टिमिज्म दिखेगा। स्टॉक्स में अभी दूरी बनाए रखें। ऐसे मार्केट में स्टॉक्स में जब करेक्शन जब भी आता है
तो बहुत स्टिफ होता है, बहुत इमेंस होता है। अगर डॉलर इंडेक्स की बात करते हैं जो अमेरिकन डॉलर की स्ट्रेंथ को बताता है, जिसको हम लोग अमेरिकन डॉलर बोलते हैं, तो अमेरिकन डॉलर के स्ट्रेंथ को देख सकते हैं। डॉलर इंडेक्स इज फ्लाइंग, आप देख सकते हैं पिछला पूरा महीना डॉलर के लिए बहुत ही खतरनाक था। मतलब डॉलर हैज करेक्टेड इन द वर्स्ट टाइम इन द लास्ट मंथ। बट अगर आप इस महीने की बात करते हैं तो आपके सामने क्लियर दिख रहा होगा कि डॉलर ने दिन की बहुत ही जबरदस्त शुरुआत की है। मतलब डॉलर हैज जंप शार्पली। अब आप बोलेंगे कि डॉलर का जंप होना क्या, इंडियन करेंसी क्यों नहीं जंप कर रही है, मतलब इंडियन करेंसी के अगेंस्ट डॉलर क्यों नहीं जंप कर रहा है, वो भी बहुत जल्द होगा। आप देख सकते हैं कितना बड़ा बुलिश कैंडल बना है। ऑलमोस्ट इसने 1 2 3 4 5 6 दिनों का हाई काट दिया। आपको पता ही होगा पिछले एक हफ्ते में डॉलर कितना ज्यादा गिर गया है। डॉलर का गिरने की वजह से जो एक ऑप्टिमिज्म था डॉलर बायर्स का, वो पूरी तरीके से टूट गया है। हालांकि क्यों गिरा, क्या हुआ, उसके पीछे रैशनल थिंकिंग है, उसके पीछे हम ज्यादा नहीं जाएंगे। आप देख सकते हैं ये रहा इंडियन रुपी और डॉलर का चार्ट, करेक्शन है कंटिन्यू। डॉलर मतलब आप देखिए तो यहां से 2 रुपया गिर गया है, 76.4 का हाई था और आज 74.32 का हाई है। कल की बात करेंगे तो कल यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर पैटर्न बना है। हैमर इन्वर्टेड हैमर नहीं है, नॉर्मल हैमर बना है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे तो फिर भी आज लोगों के स्टॉप लॉस हिट कर रहा होगा डॉलर। आई डोंट नो रीजन व्हाई डॉलर इज फॉलिंग, बट इफ यू विल सी द ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, सो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट का जो डॉलर होता है, हमने यही सोच के डॉलर को बाइंग करनी रिकमेंड करी थी, बट स्टिल इट वेंट रॉन्ग एंड वी हैव टू लर्न फ्रॉम द मिस्टेक। मतलब कुछ तो बड़ा हुआ है। आप देखेंगे पिछले 7 दिनों का हाई डॉलर ने काटा है। आप कभी भी डॉलर में एक बहुत एक्सप्लोसिव मूव देख सकते हैं। एक्सप्लोसिव मूव मतलब एक वाइल्ड मूव आ सकता है। डॉलर की बात की जाए 2 रुपया गिर गया है पिछले एक हफ्ते में, इट्स अ वेरी ह्यूज सेट ऑफ नंबर्स। डॉलर का इतना ज्यादा बढ़ जाना, मैं फिर भी कहूंगा आज के दिन की अगर सपोज मार्केट में बढ़ गया है तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। निफ्टी में मैंने बोला हो सकता है निफ्टी एक बार आपके शॉर्ट्स को काटने 18,100 तक जाए, लेकिन बहुत उत्तेजित होकर बाई करना, नॉट आई एम नॉट वेरी मच श्योर इनटू इट, बिकॉज स्टिल इफ यू विल सी ऑन चार्ट्स, हमने पुरानी वीडियोस में भी डिस्कस किया है, निफ्टी इज स्लाइटली लुकिंग ओवरबॉट। might be again next layer of correction will happen. Again, this is not official, but looking on this chart, oh my god, so you can just see the strength of this candle. I'm just trying to say, आप आज के डॉलर का भी हालांकि क्लोज नहीं हुआ है, हो सकता है फिर नीचे गिर जाए, बट लुक एट दिस स्ट्रेंथ, हाउ डॉलर हैज रिपेल्ड इटसेल्फ फ्रॉम अ बॉटम टू द टॉप, नीचे से ऊपर का एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसीलिए मैं डॉलर पे काफी पॉजिटिवली बुलिश रहा हूं। बट इंडियन मार्केट हैज टॉट द लेसन कि भाई माइट बी हमने ग्लोबल चीजों को इग्नोर करना शुरू कर दिया पूरी तरीके से। अब ये कितना सक्सेसफुल है, कौन इन्वेस्टमेंट करके ऊपर नीचे करेगा, दैट टाइम विल टेल। बट स्टिल अगर आप लॉन्ग टर्म में डॉलर का चार्ट देखेंगे, आप ध्यान से देखिएगा, ये डॉलर का पूरा मैंने लॉन्ग टर्म का चार्ट खोला है। लास्ट ईयर जब डॉलर सबसे ज्यादा बढ़ा था तो डॉलर इंडेक्स 103 तक चला गया था, और इस साल की बात की जाए तो डॉलर इंडेक्स नियर टू 52 वीक हाई चल रहा है। मतलब डॉलर इंडेक्स एक साल के अपने ऊपरी स्तरों पे चल रहा है। अगर आप चाहें तो मंथली चार्ट लगा के भी देख सकते हैं, ये मैं बता रहा हूं, देख सकते हैं। मुझे लग रहा है डॉलर इंडेक्स इज द नेक्स्ट थिंग विच विल ट्रिगर एवरीथिंग इन द वेरी वेरी एक्सप्लोसिव वे। मेरे बातों को याद रखिएगा, आज हम जरूर गिर रहे हैं इंडियन मार्केट में डॉलर के लिए, एनी टाइम इट कैन गिव अ वेरी बिग एंड रिपल्सिव बाउंस बैक, ये मेरी व्यू है। स्टिल आई मे गो रॉन्ग, like last week I was bullish but market गिर गया, market नहीं गिरा, डॉलर गिर गया। So still my conviction is again I'm holding the long position in dollars for the personal account. It's not a recommendation but still I'm hopeful that once the dollar index will pick up, डॉलर को फिर 80 रुपए जाने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आप डॉलर की अभी करंट प्राइस की बात करें 74 रुपए 32 पैसे, आप देख सकते हैं पूरा पिछला महीना एक जबरदस्त रिपल्सिव निगेटिविटी का था, लेकिन मुझे लगता है यहां से अगर एक पॉजिटिव कैंडल बनती है तो इट कैन अगेन रीटेस्ट 77 का लेवल। याद रखिएगा डॉलर में मार्च तक आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो डॉलर का हीट है दैट इज पिकिंग अप। आपने जितने लोगों ने भी मार्केट में कैंडल एनालिसिस सीखी होगी या करी होगी, आप साफ साफ देख सकते हैं, लुक एट द साइज ऑफ दिस मैमोथ कैंडल। अगर आप कैंडल का साइज देखेंगे तो मैंने डेली चार्ट लगाया, अगर आप आवरली चार्ट लगाएंगे, लुक एट दिस व्हाट हैज हैपेंड इन द डॉलर, ओ माय गॉड, इट हैज जस्ट
repelled from a low of 95 and it has achieved the high of 96.3. Day high पे ही चल रहा है. It is clear cut giving us that something we have to be very much cautious. Again, I am not trying to give you any depressive statement, but cautious रहना काम है. ज्यादा aggressive होके फिर से trap होना बंद करें. That's why we try to give mostly intraday suggestion for those people who are trading. Intraday करें, कल का आज काटें, कल का कल देखा जाएगा. कोई भी जल्दीबाजी मत करें. The way this dollar channel is looking now, it is becoming really aggressive. और अगर डॉलर 97 के ऊपर दोस्तों निकल गया, याद रखिएगा एक बहुत बड़ा, मेरी बात याद रखिएगा, 97 का लेवल बोल रहा हूँ. 97 का लेवल दोस्तों अगर डॉलर ने काट दिया ना, अभी तक काटा नहीं है फॉर दिस ईयर, तो फिर यू कैन सी द एक्सप्लोसिव मूव्स हैपनिंग इन इंडियन डॉलर आल्सो, क्योंकि अमेरिकन डॉलर का स्ट्रेंथनिंग इज निगेटिव फॉर द स्टॉक मार्केट, याद रखिएगा. बट देखना इंटरेस्टिंग होगा. ओमिक्रॉन है, कोरोना है, बहुत सारी डेटाज आ रहे हैं. अभी मैं कोई भी आपको वन वे व्यू बनाने के लिए मना करूंगा. अभी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी यही रहेगी कि जिस डायरेक्शन में मार्केट जा रही है, हमने ऑलरेडी बोला, आपको उसी डायरेक्शन में जाना है. जो लंबे रेस के घोड़े हैं, जो लंबे प्लेयर्स हैं, उनके लिए मैंने बताया. हालांकि मेरे को लगता है एक चीज जिसका चार्ट मैं आपसे शेयर करूंगा वो है सिल्वर. अगर सिल्वर की बात की जाए तो लास्ट ईयर सबसे थर्ड क्लास रिटर्न देने वाला कमोडिटी सिल्वर था. -12% रिटर्न दिया है सिल्वर में. और आप देख सकते हैं सिल्वर में आज क्या हाल हुआ है. टोटली बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न बन चुका है सिल्वर में. सिल्वर इज डाउन एंड इट्स नियर डे लो. बट स्टिल लुकिंग ऑन द करेंट डेटा, व्हाट आई कैन टेल यू, सिल्वर इज ऑलमोस्ट अप्रोचिंग इट्स मल्टी डे लोज. अगर आप बात करेंगे तो सिल्वर ने अपना 52 हफ्तों का लो दिसंबर में ही बनाया है. तो सिल्वर अगर आप मार्केट में जिसको कहते हैं ना वैल्यू फॉर मनी की बात करते हैं, अगर मार्केट गिरता है, बिकॉज मार्केट इज रन फ्रॉम मनी, और जब भी मार्केट में अनसर्टेनिटी होती है तो लोग पैसा खींचते हैं बाहर, और खींच के कहां डालते हैं, इन द अल्टरनेटिव एसेट्स. तो आज के टाइम जो अल्टरनेटिव एसेट्स है मार्केट का, वो है गोल्ड और सिल्वर. मैं अभी गोल्ड की चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि समय का अभाव है. गोल्ड के ऊपर मैं कल सवाल लूंगा. कुछ लोगों के सवाल हैं तो कल मैं गोल्ड के साथ ही शुरुआत करूंगा. अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, अगर आप गोल्ड पसंद करते हैं तो देख सकते हैं, आप कल का वीडियो भी ज्वाइन कर सकते हैं. कहने का मतलब ये सिल्वर के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होगा. मैं एक बार इंडियन सिल्वर भी लगा देता हूं MCX में आपके सामने. ये देखिए, आपको दिख रहा होगा, जस्ट अ मिनट. तो सिल्वर का अपॉर्चुनिटी बहुत ह्यूज है, ह्यूमंगस है. आप नीचे के लेवल पे अगर आप सिल्वर बाई करना चाहते हैं, करें. एक स्टॉप लॉस हमेशा रखें और याद रखें, माइट भी यहाँ पे दिख नहीं रहे हैं, बट सिल्वर की लेवल 61,000 इंडियन करेंसी के हिसाब से बहुत जूसी लेवल है बाई करने के लिए. अमेरिकन मार्केट में सिल्वर और ग्लोबल मार्केट में सिल्वर अभी बहुत डिस्काउंटेड रेट पे चल रहा है. तो मुझे लगता है अल्टरनेट, अगर आप मार्केट से इन्वेस्ट करने का प्लान बना रहे हैं या अपना फंड को यहाँ से अगर आप डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, तो सिल्वर इज रियली अट्रैक्टिव ऑन द बेसिस, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द कमोडिटी प्राइस, इट्स ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कमोडिटी यूजेस. इंडस्ट्रियल मेटल है, हेल्थ में यूज होता है, फूड में यूज होता है. इट्स हाईली मेलिएबल डक्टाइल मेटल, हर जगह सिल्वर का यूज है. इट्स यूज एज अ बुलियन ऑल्सो. सो इट्स हैज अ वैल्यू प्रॉप. एंड एट दिस करेक्शन में मैं इतना मान के चल रहा हूँ, वी आर वेटिंग फॉर अ बिग टाइम रैली इन सिल्वर टू कम. हालांकि अगर आप 3 वीक का चार्ट देखेंगे तो सिल्वर हैज रिकवर्ड फ्रॉम इट्स लोज, लेकिन अभी भी यहाँ पे देखेंगे तो इस हफ्ते की शुरुआत थोड़ी बुरी है. देखते हैं क्या होता है. लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड, लेट्स नॉट टेक एनीथिंग फॉर गारंटेड. तो उम्मीद कर पा रहा हूँ आज का सेशन आपके लिए अच्छा रहा होगा. कोई स्पेसिफिक